महाभारत के युद्ध में भीष्म प्रतिज्ञा हो गई कि मैं कल के युद्ध में या तो पांडवों को मार दूंगा या तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यह प्रतिज्ञा किसने ले ली? क्यों ले ली? क्योंकि भीष्म पितामह को उकसाया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि आप तो पांडवों को मारना नहीं चाहते, आप तो उनका पक्ष लेना चाहते हैं, और ना जाने क्या क्या कहा। तब भीष्म पितामह ना आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध या तो मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का। अब ये बात पूरे योद्धाओं तक पहुंची। प्रतिज्ञा ली रात को, धीरे धीरे बात द्रौपदी के कानों तक पहुंची। उस समय पांडव सो चुके थे, खा पी कर। योद्धा थे, युद्ध करते करते थक जाते हैं, जल्दी नींद। पर द्रौपदी ने जब सुना कि कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मार देंगे, तो द्रौपदी को कहां नींद आनी? जिसके पति की मृत्यु होनी हो उस पत्नी को थोड़ी नींद आने वाली है। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, हे केशव, हे श्याम सुंदर, आपको कुछ पता चला? उस समय भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे अधरों पर रखकर। द्रौपदी बोली, कन्हैया ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है। क्या हुआ? आपने सुना क्या? कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। कृष्ण बोले, द्रौपदी तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप क्या नहीं कर सकते कन्हैया? अर्जुन को युद्ध लड़ना है तो अर्जुन प्लानिंग करेगा। अर्जुन है कहां? वो तो सो गया। चलो। कृष्ण को लेकर द्रौपदी गई। कन्हैया गए तो अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन को उठाया भगवान ने। अर्जुन उठो। क्या हुआ केशव? कल के युद्ध में तुम्हें मार देने की प्लानिंग चल रही है पितामह की। कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध हो सकता है। कोई प्लानिंग कर लो, कल की रणनीति बना लो। तुम सो रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं है कल की? अर्जुन बोले, कन्हैया जिसकी फिक्र जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हैं, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? आप तो हैं जागने के लिए। जिसके रक्षक आप होंगे उसे पितामह क्या मार पाएंगे? अब तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया हम तो आपके हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। देखो, भगवान रक्षा कब करते हैं? जब भक्त भगवान के चरणों में सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण। आजकल कमी कहां है? समर्पण की कमी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु हम आपके हैं, अब आप बचाओ। तब भगवान बोले कि द्रौपदी तुम बचा सकती हो अपने पति को। कैसे? बोले चलो हमारे साथ। भगवान रात के 2 बजे द्रौपदी को लिए, कहा लंबा घूंघट डालो, चलो भीष्म पितामह के कमरे में चलते। द्रौपदी को कमरे के पास ले जाकर द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने कहा यहीं उतार दो। कहा घूंघट लंबा डालो और जाकर पितामह को प्रणाम करो। चरण पादुका द्रौपदी की द्वार पर उतरी थी। कौरवों की सेना पहरा दे रही थी। किसी ने देख लिया कि यहां महिला के चरण पादुका पड़ी हैं, तो पितामह पर शक चला जाएगा कि कौन मिलने आया है रात को। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और छाती से लगाकर किनारे भगवान छिप गए, क्योंकि ये सब गुप्त में काम हो रहा, कोई ना आते देख पाए ना जाते देख पाए, वरना पितामह पर यह संदेह खड़ा हो जाएगा कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, ये पांडवों से मिले हुए। अब द्रौपदी रात के 2 बजे गई। पितामह को नींद नहीं थी। पितामह बैठे भगवान का ध्यान करने के। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। करें क्या? आंखें बंद किए, ध्यान।
तभी द्रौपदी आ गई लंबा घूंघट डालकर, पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि दुश्मनों के शिविर में पांडव आ नहीं सकते थे। वो तो कृष्ण है कि ले आए कैसे भी, वरना पांडवों का पक्ष कौरवों के शिविर में घुसता कैसे, ये चुनौती है। तो पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य, पति प्रिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, आप मुझे कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव, और कल के युद्ध में आप ही तो मेरा सुहाग उजाड़ने वाले हैं। यदि आप ही उजाड़ देंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी पितामह। या तो आप मुझे सौभाग्यवती बनाओ, आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और दूसरी तरफ आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे पतियों को आप कल मार दोगे। पितामह आप ही बताइए, दोनों बातें आपकी हो गई। आपने कह दिया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। पितामह आप बताओ कि आपकी दोनों बातों में कौन सी बात कल सच होने वाली है। मैं सौभाग्यवती होंगी ये सच होगा, या मेरे पतियों को आप मारेंगे ये सच होगा। तब पितामह घबराए। द्रौपदी तुम बिना लड़े जीत गई, बिना कुछ कहे जीत गई, ये बताओ तुम यहां आई कैसे, तुम्हें लाया कौन। तब द्रौपदी ने बाहर की ओर देखा। पितामह समझ गए कि यहां तुम अकेले नहीं आ सकती, यह भी एक रणनीति है कि पितामह से आशीर्वाद दिला दिया। देखो जरा तरकीब देखो, आज के छोरा छोरी मां बाप को प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करने की शक्ति देख लो। द्रौपदी विधवा होने वाली थी, लेकिन पितामह को प्रणाम करने मात्र से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये प्रणाम करने की ताकत है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी प्रणाम करना भूल गई। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। द्रौपदी के भाग्य का जो भाग्य की रेखाएं थी, जिन रेखाओं में वैधव्य लिखा था, विधवा होना लिखा था, अब वो सधवा हो गई। सौभाग्यवती का वरदान दिया। पितामह दौड़े आए। द्रौपदी यहां आप नहीं आई होंगी, आपको कोई लाया होगा। लाए तो क्या, केशव खड़े थे छिपे हुए। द्रौपदी की पादुका, चरण पादुका छाती से लगाए। पितामह ने देखा, कन्हैया आप चरण पादुका, छाती, किसकी पादुका है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से क्यों लगाए? भगवान बोले, पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा